हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर आज कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट चैप्टर डी। अब यूनिट फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके अंदर 4 ही चैप्टर हैं और फोर्थ चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं और लास्ट के 2 टॉपिक हमारे रहते हैं। और जो वेन डिग्राफ जनरेटर है सिलेबस से स्किप कर दिया गया, सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इसके बारे में बात करेंगे आज हम। कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए कंडक्टिंग स्लैब। कैपेसिटेंस ऑफ ए parallel plate capacitor on introducing a conducting slab। conducting slab के बारे में बात करेंगे। conducting slab देखिए सिलेबस क्या हो। conducting slab को जब इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमारे पास कोई स्लैब है। क्लियर? जो स्लैब है हमारे पास यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब है, तो चार्ज जो होगा जैसे इसको अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर चार्जेस जो है अपीयर होगा नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। अब कंडक्टिंग स्लैब में क्या होता है, जैसे हमने इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े थे, जैसे इस चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे उसके बारे में एक बार बात करते हैं। कंडक्टिंग स्लैब में जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, चार्ज भी क्या होता है 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, 0 नहीं होता। यहाँ पे हम बात करेंगे जो थिकनेस है, हमने यहाँ पर d डिस्टेंस से सेपरेट किया दोनों प्लेट्स को। t विद द थिकनेस ऑफ द प्लेट एंड a विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस स्लैब। कंसीडर, ये बातें हमने कर ली। तो कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor in air, free space और वैक्यूम इज, ये हमारे पास क्या होता है, इसको C से रिप्रेजेंट किया, एप्सिलॉन नॉट A बाय में D। ये हम पढ़ते थे, C नॉट से भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हमने फ्री स्पेस के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ली है। नाउ consider a conducting slab of area of cross section here capital A and T with the T less than D be the thickness of this slab। तो यहाँ तक ये हमने सिचुएशन ली है। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना होगा। इस रीजन में तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ जो है E नॉट वो इसी रीजन में, ये जो रीजन आप देख पा रहे हो सिर्फ इस रीजन में। ये T है, कंप्लीट D है, तो कितने रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारे पास है D माइनस टी। दो T जो है हमारे पास, अगर उसको माइनस कर दिया जाएगा D डिस्टेंस में, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है। यहाँ पर एक बार देखते हैं, तो हमारे पास जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो क्या होगा। हमने फॉर्मूला जो अभी स्टडी किया था लास्ट चैप्टर के अंदर, तो ये स्टडी किया था, E इज इक्वल टू होता है माइनस dV बाई डी। यहाँ पर E जो है उसको E नोट लिखा, तो E नोट लिखेंगे। पोटेंशियल का डिफरेंस हमने V एज्यूम किया है। डिस्टेंस जो है हमारे पास कितने यहाँ पे D, यहाँ और इतने से रीजन में कितने हैं D माइनस टी। तो इतने में हमारे पास फील्ड, तो इतने रीजन में यहाँ तो फील्ड है नहीं, तो कंप्लीट नहीं लेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होगा, V इज इक्वल टू E नोट D माइनस टी। इनसाइड यहाँ पर कुछ इंड्यूस नहीं हुआ, तो मैंने वैसे इसको लिख दिया, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो है ये हमारे पास क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पर फील्ड क्या है 0, फील्ड 0 तो समथिंग इंटू 0, कोई डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं, T इंटू 0 ही होगा। तो V इज इक्वल टू E नोट। E नोट क्या होता था प्लेट के लिए, हमने बात की तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ये पढ़ते आ रहे फ्री स्पेस के अंदर, एप्सिलॉन नोट सिग्मा विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी D माइनस टी। और सिग्मा क्या होता था, चार्ज अपॉन एरिया। इफ क्यू विद द चार्ज देन फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, क्यू बाई ए। पॉजिटिव के लिए हमने प्लस क्यू यूज किया और नेगेटिव के लिए माइनस क्यू यूज किया। यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो चार्ज अपॉन एरिया पुट करेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ये V की वैल्यू है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता था, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई V। तो क्यू बाई V पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। जैसे ही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी
तो डी से डी सॉरी क्यू से क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा ए, और यहाँ क्या बचेगा डी माइनस टी। अब इसमें से नीचे जो हमें दिख रहा है इसमें से हमने कॉमन लिया डी, तो डी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस टी बाई डी। अगर ऊपर जो इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन ज्यूम की थी वो सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इक्वेशन ली थी, तो इक्वेशन 1 यहाँ पुट करें तो ये वैल्यू किसकी सी नॉट की, सी नॉट 1 माइनस टी बाई डी। सी नॉट की वैल्यू रिलेशन ये आई सी इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस टी बाई डी, तो यहाँ से हम ऐसा लिखते हैं सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर ऐसा कब लिख सकते हैं, तो हम बता दूं आपको, जैसे यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, क्लियर कर देता हूँ, तो डी माइनस टी आएगा, ये डी ऊपर जाएगा नीचे जो है, और ये इस साइड मल्टीप्लाई में होगा, तो सी के साथ मल्टीप्लाई में कौन है डी माइनस टी, और सी नोट के साथ क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई डी। अब ये बताएं यहाँ बस डी माइनस टी बड़ा है डी बड़ा है, सिंपल सी बात, इसमें कुछ माइनस हो रहा है, तो ये छोटी टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर इसके इक्वल है, मीन्स ये टर्म क्या इससे बड़ी है, सी इज ग्रेटर देन सी नोट। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं मान लूँ एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर डी को मैं 5 मान लूँ और जो डिस्टेंस है थिकनेस को मैं 2 मान लूँ, तो ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास क्या है 2, इसको क्या है जो कि हमने 5, तो हमने इसको 5 लिख दिया, तो 5 और इसकी मल्टीप्लाई इक्वल आई, मीन्स यहाँ पे मैंने इसको 3 लिख दिया, इसको 5 लिख दिया, मीन्स 5 बड़ा हुआ 3 से, 5 इज ग्रेटर देन 3, मीन्स सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। तो कैपेसिटेंस जो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो क्या होगा इंक्रीज होगा व्हेन वी इंट्रोड्यूस ए कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। अगर कोई कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स अगर हम रखते हैं तो उससे कैपेसिटेंस क्या होगा कैपेसिटर का, दैट इज इंक्रीजेज होगा। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तब उससे क्या इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक स्लैब ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसका फर्स्ट डे का, और इसके बाद हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। टोटल 10 यूनिट्स उनमें से फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा। ये हमारे पास वो पैरेलल प्लेट है, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस हमने क्या मानी हुई एज्यूम की जो दैट इज टी विद द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। और कौन सी स्लैब है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और ये जो डिस्टेंस हमने क्या एज्यूम किया डी। अब क्या होगा, पहले जो केस था उसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, अब 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर इन पोलर, आइदर इन पोलर फॉर्म और इन नॉन पोलर फॉर्म। तो क्या होता है जैसे फील्ड अप्लाई करते हो क्या होता है पोलराइज हो जाते हैं, तो उनके इनसाइड क्या होता है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से वहां पर फील्ड 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एटम मॉलिक्यूल अगर मैं शेप यहाँ पर बना रहा हूँ इस टाइप से, तो एटम मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इनका जो सेंटर होगा नेगेटिव पॉजिटिव का, तो नेगेटिव जो होगा अपने आप को अरेंज करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव, इस टाइप से फील्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इनका अपना नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर हो जाएगा जैसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाएगा। अब होगा क्या, जो एक्सटर्नल फील्ड है ई नोट जो हमने लिया था उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। यहाँ जो फील्ड इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन ई पी इनसाइड। पी क्यों लिया, ड्यू टू पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नोट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर, and this EP be the polarized electric field, polarized electric field। अब तक जो हमने बात की कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम इज। फ्री स्पेस एयर वैक्यूम के अंदर हमारे पास जो होगा उसका फॉर्मूला क्या था, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इक्वेशन नंबर 1। इंपॉर्टेंट भी क्योंकि पहले जो लास्ट रिजल्ट में यूज किए थे इस बार भी हम इसको यूज करेंगे। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी। सेम यहाँ तक, यहाँ एक स्टेप और आ जाएगा, और वो फील्ड जो होगा इनसाइड जो फील्ड होगा एक्सटर्नल फील्ड माइनस में इनका जो अपना फील्ड है स्लैब का, ठीक है, वो क्या होगा रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट माइनस ई पी। ई नोट इस डायरेक्शन, नाउ हियर दिस ई विद द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ई इनटू में जो थिकनेस हमारे पास है टी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स की फॉर्म में होता है एफ नॉट बाई में एफ एम मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम ई नॉट बाई में ई एम। कैपेसिटेंस में बात करें तो कैपेसिटेंस में सी एम बाई में सी नॉट होता है,
और एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूले होते हैं कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जो रिलेशन होती है किसी भी स्ट्रेंथ की, जो मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ये फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ से हम इसका यूज करते हैं, V इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई को ई नोट की फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है, ई या फिर ई एम जो हमारे पास है, ई यहाँ ऊपर आएगा ई नोट बाई की, ई नोट बाई में के इंटू में टी, ई नोट हमने कॉमन लिया पूरे में से, तो क्या बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहां तक ये रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद जैसे ही v आया तो q अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन c इज इक्वल टू क्यू बाई वी, फॉर्मूला हमने स्टडी किया था q बाई वी। v क्या है, ये जो वैल्यू हमारे पास है e नोट d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये जो वैल्यू है e नोट का हमें पता है, फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। तो ई नोट क्या होता है, अभी पीछे वाले चैप्टर में ये एक बार रिलेशन हम नोट कर लेते हैं, सी नोट एक्स नोट ए बाई डी इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से इसको यूज करेंगे। तो यहाँ से ई नोट जो है, इसका जो फॉर्मूला है ई नोट का क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज अपॉन एरिया। तो ये कुछ रूल है जो हमें इसके अंदर यूज करने, कुछ फॉर्मूला। तो सी इज इक्वल टू क्या हुआ, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू एज इट इज, ए नोट की वैल्यू क्यू अपॉन में ए इंटू में एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी एज इट इज प्लस टी बाई के, क्यू से क्यू कैंसल, सी इज इक्वल टू क्या हुआ एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाई में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये कंप्लीट रिजल्ट, ठीक है। हमने ऊपर नीचे क्या किया, डी से डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, ये सी नोट को हमने ऐसे माना था इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये तो सी नोट हो चुका है हमारे पास। अब डी से डी को डिवाइड करेंगे 1 टी बाई डी प्लस टी बाई डी के। बुक के अंदर इतना ही गिवन है, यहाँ से आप डायरेक्ट लिखोगे सी ग्रेटर देन सी नोट बाय इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। यहाँ से इतना लिख सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ। तो ये इतना हमारे पास हो चुका है, ठीक है। डी एक प्रकार से मैं अज्यूम करके आपको बता रहा हूँ, डी को हमने 4 अज्यूम किया, डी इज अज्यूम 4, टी को हमने 2 यूज किया। अब के जो होता है, के की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए 1.00026 होता है, ठीक है, नियर अबाउट 1। तो के की वैल्यू भी 2 ही हमने यूज की किसी मटेरियल के लिए समझने के लिए। तो देखते हैं यहाँ से सी इज इक्वल टू सी नोट 1 माइनस 2 बाई में 4 मीन्स 1 बाई 2 प्लस टी कितना है 2, डी कितना है 4 और ये कितना है 2, तो इसे कैंसिल। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या, सी नोट 4 एलसीएम यहाँ से आ चुका है, तो 4 माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ से कितना हमने 3 और ये 4, तो 4 तो 3 मल्टीप्लाई हुआ सी से और 4 मल्टीप्लाई हुआ सी नोट से, ठीक है। अब यहाँ से देखें, अगर इन दोनों इक्वल है तो इक्वल हमने मान लिया कि 12 रिजल्ट आया, अज्यूम किया है इतना हमने, तो 3 इंटू में कितना इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहाँ पे 4 इंटू में 3। यहाँ से क्लियर देख सकते हो आप, जो C है दैट इज ग्रेटर देन C नोट, मीन्स जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो इंक्रीज होगा, चाहे वो कंडक्टिंग स्लैब हो चाहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, किसी को भी इंसर्ट करवाया जाए या बिटवीन द प्लेट्स अगर किसी को रखा जाएगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। इन दिस वे आवर दिस चैप्टर कंप्लीटेड। नाउ यूनिट 2 को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।